स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरञ्जनाय नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। I think I started with how I started reading the Bhagavad Gita, and as I proceeded I started understanding what Krishna was telling Arjuna, and that it is true for all of us. And ultimately I stopped telling what Prahlada said to his classmates, that God is inside, tato bhajadhvam hridaye hridishwaram. भगवान अपने अंदर ही हैं, वो अपने हृदय के अधीश्वर हैं, और उनको ही अपने हृदय में खोजो, उनकी भजना करो, उनकी आराधना करो, और उसी से ब्रह्म निर्वाण सुख जो है वो मिल सकता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि हम बाहर का जो सुख खोजते हैं उससे हमको निर्वाण सुख नहीं मिल सकता है। उससे हमको क्या मिलता है? तात्क्षणिक, क्षणकाल, क्षणिक सुख मिल सकता है, कुछ देर के लिए सुख मिलता है। हो सकता है कभी कभी वो जो सुख की जो पीरियड होता है वो थोड़ी लंबी भी होती है, पर उसके बाद दुख ज़रूर आने वाला है। आप सोचिए अपने जीवन में, हो सकता है सब कुछ बहुत ठीक ठाक है, फिर भी जब एज बढ़ती है तब एंग्जाइटी होने लगती है, भय होने लगती है, और हम लोग सोचने लगते हैं पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जाएगी, और बीमारी भी नहीं है तो लगता है कि हे भगवान हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर बिस्तर में ना पड़े। ये भय तो सबको होता है, तो भय तो है ही। तो हमारी जो जीवन है उसमें भय, शोक, मोह वगैरह ये हमेशा रहता है। ये हमने कल काफ़ी चर्चा किया है, और सबका अनुभव है। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, आप सभी उसका अनुभव करते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था बुद्धि कैसे स्थिर हो सकती है, किस तरह हम कुछ भी होते हुए एकदम स्थिर रह सकते हैं अपनी बुद्धि को उपयोग करके, अपने मन और बुद्धि को उपयोग करके सही तरह से। और वो सही तरह कैसा है यही उन्होंने बताया है। तो इसमें हम एक कुछ श्लोक आपको बता रहे थे, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोक हैं, और हम हमेशा चाहते हैं जब भी हम भगवद गीता के ऊपर लेक्चर देते हैं, हम ज़्यादातर भगवद गीता के ऊपर बहुत लेक्चर दिए नहीं हैं। जब से
ग्लोबल भगवद गीता कन्वेंशन शुरू हुआ है और हमें भी कहा गया कि आपको भगवद गीता के ऊपर लेक्चर देना होगा, और वो 1 घंटा 1.25 घंटा का लेक्चर होता था। तो तब क्या क्या बोलने से एक आइडिया हो सकता है कि भगवद गीता क्या है और किस तरह हमारे जीवन में इसको हम लागू कर सकते हैं, ये हम बहुत सोचने लगे। और सोचना भी नहीं था, क्योंकि हमने अपने आप में किया है, अनुभव किया है, अपनी साधना यही रही है। फिर भी 700 श्लोक के अंदर से कौन कौन से चुने गुने हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, कि चर्चा कर सकते हैं, जिसको सब लोग आसानी से समझेंगे। और हम ये कहते हैं, ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ आसानी से सुनना नहीं, जैसे कहने से भगवद गीता के ऊपर एक बहुत अच्छी सी दिलचस्पी बनेगी और उसको पढ़ने का, उसको साधना करने का एक बहुत इच्छा मन में होगी। इस तरह हम सोचते हैं कि ऐसी सोच लोग को थोड़ा बताया जाए। तो इसमें हमने देखा, जैसे हम 2nd चैप्टर में आपको हम बता रहे थे, और आगे बढ़ के एक श्लोक देखे जो कि बहुत अच्छा है। वो क्या है? उसमें भी भगवान ने बताया है, विहाय कामान यस सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। ये बहुत आप लोग जानते होंगे, क्योंकि 2nd चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, 2nd चैप्टर में तो ज़रूर पढ़ते हैं, उसके बाद आगे जाके कभी कभी छूट जाता है पूरा पढ़ना होता नहीं है बहुतों का, पर ये तो पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? विहाय कामान यस सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। तो इसमें बोल रहे हैं, he who leaving all desires lives and moves freed from all cravings, possessiveness and ego attains peace। ये पीस जो है ना, शांति, हमें लगता है हमको सबको चाहिए होता है कि नहीं? सुख, शांति, आनंद और निर्भयता हम सभी लोग चाहते हैं। सुख शांति वगैरह हमको मिलेगा, पर भय रह गया तो शांति कैसे होगी? उसीलिए निर्भयता तो ज़रूरी है। तो इसमें बोलते हैं विहाय कामान, अगर कोई भी व्यक्ति ये डिज़ायर्स को छोड़ दे। कल भी हमने डिस्कस किया है कि डिज़ायर छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये डिज़ायर नहीं, हमारी घर गृहस्थी के लिए, कि बच्चों को पालने के लिए, अपने जीवन को बिताने के लिए कुछ डिज़ायर्स तो होती हैं जो कि पालन करना ही पड़ता है। अनड्यू डिज़ायर्स जो ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, अपने मन में सोचिए, कितने सारे डिज़ायर्स ऐसे हैं वो बेकार में हम लोग चाहते रहते हैं, है हमारे पास, फिर भी थोड़ा और चाहिए, उससे हमको कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर भी मन में हमेशा होता है कि थोड़ा और, कुछ और। ये जो डिज़ायर्स है जो मन को एजिटेट करके रखता है, डिस्टर्ब करके रखता है, कभी भी शांति पहुंचाती नहीं है जीवन में, वैसी डिज़ायर्स को चुन चुन के मन के अंदर डूब करके वो देखें और उसको चुन चुन के निकाल दें। जैसे मानिए कांटा चुभ गया तो हम लोग क्या करते हैं, देख के कांटे को निकालते हैं, उसी तरह निकालना चाहिए। तो कोई अगर व्यक्ति विहाय कामान या सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः, कोई भी व्यक्ति पुमान अगर अपने मन से डिज़ायर्स को छोड़ करके और निस्पृहः, उसके मन में कोई भी क्रेविंग नहीं है। डिज़ायर्स भी और क्रेविंग एक ही है, एक तो है कि कुछ पाने की इच्छा, और एक है कुछ भी नहीं है, क्या पाएंगे वो भी पता नहीं है, पर मन में एक अतृप्ति, क्रेविंग जिसको कहते हैं, अतृप्ति के कारण लगता है कि कुछ एक और जीवन में आना चाहिए जिससे हम सुखी हो जाएंगे। ये जो है क्रेविंग। और पॉजिटिवनेस को भी छोड़ना चाहिए। पॉजिटिवनेस क्या है? ममता। सबको होता है ममता। जो चीज़ हम अपना समझते हैं उसके प्रति एक पॉजिटिवनेस, उसको पकड़ के रखते हैं। बच्चों के प्रति, घर के प्रति, अपना जो पोजीशन है उसके प्रति, नाम यश के प्रति, पैसों के प्रति, जिस चीज़ को हम अपना समझते हैं वो सब कुछ के ऊपर एक ममता
आसक्ति भी जिसको कहते हैं, वो उसको भी छोड़ना चाहिए। अब सोचिए, जब ममता के कारण हमारे मन में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। कोई एक काम हमको दिया गया है, कोई हो सकता है मेरे से अच्छा वो काम कर रहे हैं, हमें खुश होना चाहिए, पर क्योंकि हम सोचते हैं कि ये काम मेरे से ही होगा, तो काम के प्रति जो ममता है उससे हम दूसरा कोई उसको करे वो सहन नहीं कर पाते हैं। मन में क्या होता है, एक जलन सी आती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। क्यों लोग उसको ज़्यादा प्यार पसंद कर रहे हैं, कि उसको प्रेज़ कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इस भाव से भी हमारे मन में डिस्टर्बेंस आती रहती है। तो निर्ममः, एक तो है डिज़ायर्स को छोड़ो, एक तो है स्पृहा को छोड़ो, दूसरा है ममता को छोड़ो, और निरहंकार। अहंकार क्या है? ईगो, जो मैंपन है ना, एक अपना हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर सकते हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धिमती हैं, हम बहुत एफिशिएंट हैं, हमने बहुत पढ़ लिख लिया है, और दूसरे को तुच्छ समझना, ये जो आईनेस है, ईगो है अपने मन में, ये भी हमको बहुत सताता है। क्योंकि जब भी ये सब रहता है तब क्या होता है, जब इससे ऑपोजिट कुछ आ जाता है ना, तब मन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मन उससे खुश नहीं होता। मन में अपने को बड़ा करना, ये एक बहुत प्राधान्य रहता है मन में। तो डिज़ायर, पोजेसिवनेस एंड ईगो, ये सब पीस को बाधा देती है। पीस क्या है? मन शांत होना। जब ये सब रहते हैं तब मन शांत नहीं होता, तब मन में हमेशा एक उलझन सी, अशांति सी होती रहती है, अस्थिरता ये होती रहती है। अब ये जो है, ये क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है, ये भी तो समझना चाहिए कि क्यों होता है। ये इसलिए होता है जिसके लिए कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को बताए कि यू आर द सोल, यू हैव अ बॉडी, यू आर नॉट द बॉडी। ये बॉडी जो है, बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, दिस आर योर्स, इट बिलोंग्स टू यू, यू आर नॉट दैट। You are the soul, you are the changeless, imperishable soul, जहाँ पे चेंज नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, विकार नहीं होता है, डिविशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, वो अनअफेक्टेड स्थिर रहने वाला है। तो फिर हम लोगों में, अगर हम वो हैं, तो हम लोगों में ये सब क्यों होता है? डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, ये सब क्यों होता है? बिकॉज इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम द चेंजलेस सोल, we get mistakenly identified with the body. हम लोग सोचने लगते हैं कि ये बॉडी ही हम हैं, ये बॉडी जिसके अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, ईगो भी है, यही है हम। और उसके साथ साथ बॉडी में अगर चेंज होता है तो हम अपना चेंज समझते हैं, मन में अगर सुख दुख होता है वो अपना समझते हैं, बुद्धि में अगर कुछ चलन है, इंडिसिसिवनेस हो, कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, उसको भी हम अपना समझते हैं। क्योंकि ये सब चेंज होने लगता है, उसको हम अपना समझते हैं, और उसके साथ साथ हमारे मन में भी चेंजेस होने लगते हैं। कभी तो अच्छा चेंज, जैसे सुख होता है, आनंद होता है, कभी जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है तब दुख होता है। क्योंकि मिस्टेक एन आइडेंटिटी, हम अपना जो स्वरूप है, जो रियल आइडेंटिटी है, उसको भूल जाते हैं, भूल गए हैं। हम वही हैं आत्मा, पर हम भूल गए हैं। तो कैसे वो उसको फिर से हम समझेंगे? जब मन शांत हो जाएगा। मन की उलझने से, डिस्टर्बेंस से हम आत्मा को देख नहीं पाते हैं। वी आर द आत्मा विच इज़ चेंजलेस, अनअफेक्टेड। पर क्या होता है, क्योंकि मन में बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस हैं। जैसे मानिए एक बर्तन में पानी रखा है, वेरी क्लियर वाटर, उसके अंदर आप झांकेंगे तो अपना फेस भी देख पाएंगे, उसके अंदर पत्थर डाल देंगे तो पत्थर को बहुत अच्छी तरह देख पाएंगे। उसी पानी में अगर आप मिट्टी डाल देते हैं, क्या होता है? वो पानी स्वच्छ नहीं होता है, तब अपने आप को नहीं देख सकते, झांकने से भी पत्थर को भी नहीं देख सकते हैं। और मानिए मिट्टी नहीं, आप उसको हाथ से हिला देते हैं, उसमें रिपल्स आ गए, तभी भी आप अपने आप को क्लियर नहीं देख पाएंगे, अपने आप को नहीं देख पाएंगे। और
पत्थर को भी नहीं देख पाएंगे। या नहीं तो एक मिरर समझिए, एक मिरर बहुत अच्छा पॉलिश किया हुआ है और उसमें आप देख रहे हैं अच्छी तरह। अगर मिरर का जो सामने वाला हिस्सा है उसमें धूल हो जाता है, अब हम नहीं देख पाते हैं। उसी तरह मन में जब चिंताएं ऐसी होती हैं जिससे मन एजिटेटेड है, अशांत है, मन अशांत है, उसीलिए वो जो हमारा आत्मा है उसका प्रतिफलन ठीक से होता नहीं है। और जब मन एकदम शांत हो जाता है तब क्या होता है? तब कुछ भी नहीं हिल रहा है, मन शांत है, तो वो स्वच्छता मिल जाता है और उसमें आत्मा प्रतिबिंबित होके, जो आत्मा है ही है अंदर, वो एकदम से प्रतिबिंबित होके हमारे सामने हमको दिख जाता है, हमको समझ में आ जाता है। और जब तक वो नहीं होता, मन अशांत रहता है, तब आत्मा के होते हुए भी हम उसको नहीं समझ पाते हैं। ये समझ में आ गया ना? ये है हमारी हाल। तो इसीलिए हमको बार बार क्या करना चाहिए? स्मरण, स्मरण, स्मरण करने का अभ्यास। क्या है? क्या स्मरण करना चाहिए? कि हम आत्मा हैं। अब हम क्या स्मरण करते हैं? हम ये हैं, वो हैं, फलाना, मेरा नाम ये है, वो है, हम वहाँ रहते हैं, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे इतने पैसे हैं, इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, यही स्मरण करते रहते हैं हम। आप सोचिए, आप बताइए मुझे, एक जना हाथ उठा के बताइए कि दिन में कितना बार ये सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ। आप बताइए, कोई है ऐसा? देखिए, कोई भी हाथ नहीं कोई भी ऐसा नहीं है। इतना आप सुनते आ रहे हैं, कितना हम सोचते हैं और इस एक स्थिति को आप चाहते भी हैं, चाहते हुए भी हम लोग भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते हैं, अपने आप को स्मरण नहीं कराते हैं कि हम आत्मा हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हम अनअफेक्टेड सोल हैं, हमारे में चेंज नहीं है। जब चेंज होता है ना, जैसे दुखी हो गए हम, कुछ ऐसा हो गया, कोई घटना कि किसी व्यक्ति से हमें दुख पहुंच गया, तो मन में चेंज हो गया। मन जो बहुत अच्छा ही था, आनंद में था, स्थिर था, वो अशांत हो गया। किसी ने कुछ कह दिया, चोट लग गया, फिर हम अशांत हो जाते हैं कि ऐसी कोई स्थिति हो गई जिससे हमको दुख पहुंच गया और हम जानते नहीं हैं कि हम आगे क्या करेंगे। कन्फ्यूजन है, इंडिसीशन है, तो फिर हम नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? अपने आप को तब याद कराना है कि आई एम द सोल, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक श्लोक, ठीक है ना? एक ही श्लोक, इसको याद करिए। अच्छेद्योयम अदाह्योयम, ये सब बोल के हम क्या कर रहे हैं? ये सब ना बहुत कुछ पढ़ना तो डिसिप्लिन के अनुसार बहुत ही अच्छा है। हम ये कभी नहीं कहेंगे जो रूटीन से पढ़ते हैं वो ठीक नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो डिसिप्लिन है। इस पथ पे सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए। एक डिसिप्लिन, जैसे हमारा डिसिप्लिन है ना, हम लोग, आप लोग अपने आप में देखिए, वी नेवर फॉरगेट टू take bath, take food and sleep. We never forget. Definitely we will take bath, we will take food and we will sleep. पर ये भूल जाते हैं, हालांकि ये तो ऐसा एक चीज़ है जिसको अगर हम याद करेंगे, मन में रखेंगे और उसको अपना एक धन बना लेंगे, तो हमारी कितनी उन्नति होगी, कभी भी हम अफेक्टेड नहीं होंगे। तो अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास करके एक दो श्लोक जो है, जो बहुत ज़रूरी है, उसको अभ्यास करें। तो ये वाला श्लोक में ये बताया है कि स शांतिम अधिगच्छति। ये जब हमने पढ़ा ना, हमें लगा कि अरे बाप रे। देखिए, हम कह रहे थे कल कि हम बहुत छोटे ही थे जब हमने पढ़ना शुरू किया था, इतना समझ में भी नहीं आता था। भगवद गीता पढ़ लिया पर बहुत कुछ समझ में ही नहीं आया, पर ऐसी चीज़ों से मेरे को बहुत इंटरेस्ट हो गया। क्या इंटरेस्ट? मुझे लगा कि अरे ये क्या बता रहे हैं,
स शांतिम अधिगच्छति। हालांकि उस समय तो हम मे बी आई वॉज ओनली 24 ईयर्स ओल्ड, 23 या 24 ईयर्स ओल्ड पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे जीवन में जिससे हम अशांत थे। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट और बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छा परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक था। फिर भी लगा कि शांति में अधिगच्छति। तो अशांति का कारण उस समय इतना हम कह सकते हो सकता था कि जब एग्ज़ाम्स होते थे तब लगता था कि हम एग्ज़ाम में मुझे अच्छा करना चाहिए। एंड बिकॉज आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो हमेशा ये लगता था कि हर बार हमको वही रैंक लाना चाहिए जो हम लाते हैं। तो ये हो गया ना एक डिज़ायर कि वही होना चाहिए। तो उस समय मन अशांत होता होगा। तो शांति में अधिगच्छति, और ये क्या बता रहे हैं कि डिज़ायर्स को छोड़ो, स्पृहा मत रखो, ममता मत रखो, अहंकार मत रखो। तो ये पढ़ के मुझे लगा ये तो बताया है, पर कैसा करके इसको हम अपनाएंगे? व्हाट इज़ दिस डिज़ायर? व्हाट डज इट मीन बाय रिमूविंग डिज़ायर? क्योंकि हम देखते हैं कि हम एक्टिव होते हैं तभी जब हमारे मन में एक डिज़ायर होता है, मन में कुछ चीज़ करने की इच्छा होती है, तभी हम उसको करते हैं। जो चीज़ हमें करने को मन नहीं करता है वो हम बहुत ही ऐसे ही टाल देते हैं, कल करेंगे सोचते हैं कि किसी और को बताते हैं करने के लिए। जो हमको डिज़ायर होती है वही हम अच्छी तरह करने लगते हैं। और निर्ममः, ममता क्या होती है? अहंकार को उस समय हम प्राइड समझते थे, प्राइड इज़ अहंकार। बाद में समझे कि अहंकार का मतलब, सही मतलब ये है आईनेस। आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम अ रिच पर्सन, or I am an efficient person, I am a qualified person, I am having the highest post in my office, कि I am a very good housewife। जो हाउसवाइफ होते हैं उनका भी अहंकार होता है, I am a very good housewife, मेरे जैसा कोई कुक नहीं कर सकता, ये फलाना आइटम हम ही सबसे अच्छा बना सकते हैं। और अगर किसी ने दूसरे का प्रशंसा कर दिया तो बहुत एकदम दुखी हो जाते हैं। ऑल दीज आर ईगोज। तो धीरे धीरे जैसे विचार बढ़ने लगा तब समझ में आने लगा कि व्हाट इज़ अहंकार। अहंकार हैज़ आईनेस, और आईनेस बाद में समझ में आया कि आईनेस इसीलिए आता है कि हम अपने आप को ना मिस्टेकनली ये बॉडी समझ लेते हैं, बॉडी अलॉन्ग विथ माइंड एंड इंटेलिजेंस, अपने आप को ये समझ लेते हैं। उसीलिए एक आईनेस हो गया, आई हो गया, और उसके साथ जो कुछ भी हम सोचते हैं अपना है वो मैं हो गया। तो अहंकार और ममता ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। श्रीमद् भागवत में, उद्धव गीता में श्री कृष्ण भगवान ये पृथ्वी में उतरे थे इसलिए कि जब पृथ्वी में बहुत ज़्यादा अधर्म हो गया था, बहुत सारे दानव असुर ये सब लोग एक तो मनुष्यों को भी बहुत सताते थे, देवताओं के पीछे भी बहुत कुछ करते थे। तो ये देवता लोग सब जाके श्री कृष्ण भगवान श्री हरि महाविष्णु के पास जाके बोले कि आपको कुछ करना होगा, सब लोग बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ही थॉट दैट ही विल टेक बर्थ एज एन अवतार, तो इसीलिए वो धरित्री में आए। तो महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत सारे असुरों का वध हुआ, शिशुपाल वगैरह ये सब का वध हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर भी कृष्ण जी वापस नहीं गए स्वर्ग, वो रहने ही लगे अपने द्वारका में, वो रहने ही लगे। तो देवता लोग देखे अरे ये कृष्ण जी तो वापस आने का सोच ही नहीं रहे हैं, तो उनके पास गए फिर से, वो लोग भी नीचे उतरे और फिर श्री कृष्ण भगवान को बोले कि आपका तो काम खत्म हो गया, अब चलिए, हम लोगों को बहुत विरह हो रहा है आपके बिना, अच्छा ही नहीं लगता है, आइए। तो कृष्ण भगवान बोले हाँ हम आएंगे, ठीक है। मेरा एक दो काम अभी बाकी है। एक था काम, उन्होंने कहा कि यादव वंश जो है ना, इनमें बहुत अहंकार हो गया है। क्या अहंकार? कि हम कृष्ण भगवान के वंश के हैं, हमें कौन क्या बोलेगा, हम बहुत बड़े हैं। तो बहुत वो लोग ऐसा करके सोचते हैं, और अगर हम इन लोगों को ख़त्म ना करें और चले जाएं तो ये लोग फिर से ही बहुत पीड़ित करेंगे, तो इनको मार के ही जाना होगा, ये काम मेरा बाकी है।
उसके बाद मैं आ जाऊँगा। तो कृष्ण भगवान के जो फ्रेंड थे, उद्धव फ्रेंड भी थे, बाद में वो मिनिस्टर भी थे, उन्होंने सुन लिया और वो बहुत भक्त थे। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी। और वो तो सुन के मूर्छित होने लगे। फिर जब सब देवता लोग चले गए, आके आँखों में आंसू लेके हाथ कर जोड़ करके बोले कि नाहम तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशवा त्यक्तुम समुत्सहे नाथा स्वधाम नयमामपि। बोले कि हे भगवान, हमने सारा सुन लिया है, हमें तो ये उम्मीद ही नहीं था कि आप जाएंगे, चले जाएंगे और राजी भी हो जाएंगे। अब आप कैसे चले जाएंगे? अगर आप जाएंगे भी तो हम क्या करेंगे? हम बचपन से आपके साथ हैं, आपको छोड़ के हम रहेंगे कैसे? नाहम तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशवा। हे केशवा, आपका जो चरण कमल है उसको हम अर्ध क्षण, क्षण अर्ध क्षणार्धम, इस अर्ध क्षण, आधा निमिष, उतना भी हम छोड़ के नहीं रह सकते। एक सेकंड भी नहीं, आधा सेकंड भी नहीं छोड़ के रह सकते। आपको छोड़ के हम नहीं रह सकते। तो अगर आप चले जाएंगे तो मेरी दशा क्या होगी? तो ऐसा करिए, आप मेरे को भी साथ में लेके चलिए जहाँ भी जा रहे हैं। अच्छा, इस श्लोक के बारे में हम एक और बताना चाहते हैं, क्योंकि श्लोक बोल रहे हैं तो मेरी अनुभूति हम बता रहे हैं। मेरी अनुभूति ये है, ये हमने पहली बार सुना था जमशेदपुर में। तब हम गृहस्थी में थे, हम लोग खड़गपुर में होते थे, और यहाँ पे स्वामी जी जब आते थे तब सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आते थे। स्वामी जी उन दिनों में तिवारी जी के घर में रहते थे और सुबह 5:45 पे मॉर्निंग क्लासेस होती थी, उसमें वो उद्धव गीता लेते थे, हर एक साल एक एक चैप्टर। तो हम लोग सुबह सुबह आ जाते थे, 1-2 दिन ही हम रहते थे खड़गपुर IIT से आके, 2-4 दिन रह कर के वापस जाते थे, और वही दिन हम लेक्चर्स भी सुनने आते थे। तो पहली बार जिस दिन हम आए, और वो सुबह सुबह का टाइम, अंधेरा, फरवरी महीने में ना, उस समय 5:45 मीन्स वी मस्ट हैव कम एटलीस्ट बाई 5:40। तो अंधेरा और चारों तरफ निश्शब्द, चारों तरफ एक सूर्य उदय हुआ भी नहीं, होने वाला है, और उस समय थोड़ा थोड़ा ठंड। सब भक्त लोग बैठे हैं, स्वामी जी अभी तक आए नहीं हैं, उनका चेयर लगा दिया गया है और बैठे। फिर स्वामी जी आए, वो भी नहा धो के आके टीका लगा के आके बैठेंगे, और ही वुड स्टार्ट द सत्संग विद दिस श्लोका, नाहम तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशवा। उस स्वामी जी उसको बोलते थे। तो फिर उसका मीनिंग भी समझ में आया। जब मीनिंग मुझे समझ में आया, एक तो जब स्वामी जी का जो आवृत्ति है, उनका जो बोलना है, बहुत ही दिलचस्प लगता था, बहुत ही अच्छा लगता अभी भी लगता है कि जैसे एक एक शब्द ना उसका स्फुरन होता है। संस्कृत अगर ना भी समझे तो लगता है कि एक एक शब्द अपने आप को खोल खोल के अपना मीनिंग को समझा रहे हैं। तो स्वामी जी का वो सुन करके उसका जब अर्थ हमने समझा, तब हमें लगा कि अरे, हम तो अपने आप को भक्त समझते हैं। अगर हम भक्त समझते हैं तो हमें भी तो ऐसा ही कहना चाहिए कि हे भगवान, आपके सिवा, आपके चरण कमलों के सिवा हम आधा मिनट भी नहीं रह सकते, आधा सेकंड भी नहीं रह सकते। तो मेरे में ये लगा कि हम भक्त होते हुए भी, इस पथ पे चलते हुए भी, हमारे मन में ऐसा फीलिंग क्यों नहीं है? समझ में आया आप लोग को कि अगर हम इस पथ पे, हमारे एक दिलचस्पी है, हम अपने आप को भक्त समझते हैं कि साधक समझते हैं, हमारे मन में तो ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम कैसे भगवान की स्मरण को भूल करके बाकी जगत का स्मरण कर रहे हैं। वो तो आधा मोमेंट के लिए भी संभव नहीं है अगर हम सही में भक्त हैं। हम सब लोग अपने आप को भक्त समझते हैं, सब अपने आप को भक्त समझते हैं, सब अपने आप को स्पिरिचुअल पथ पे चलने वाला साधक समझते हैं। पर जो सच्चे में भक्त हैं, साधक हैं, वो बोलेंगे कि हे भगवान, आपके स्मरण के बिना, वो चाहे आधा सेकंड भी हो, हम नहीं रह सकते। तो ये श्लोक पहली बार सुन के मुझे ये फीलिंग हुआ था कि अरे, फिर तो मुझे अभ्यास करके भगवान का स्मरण
जितना भी हम अभी कर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करना चाहिए। हम आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं, जो पढ़ेंगे ना वो आपके जीवन में लाना चाहिए। अगर आप पहली बार मेरे से ये श्लोक सुन रहे हैं, आपके मन में भी ये एक एनालिसिस होना चाहिए, एक असेसमेंट होना चाहिए कि हम ऐसे हैं कि नहीं हैं, हम कितने बार भगवान को स्मरण करते हैं, कितना नहीं करते। तो ये जो है इस श्लोक में उद्धव ने ऐसा कहा और फिर भगवान बोले, अरे तुम कैसे मेरे साथ जा सकते हो, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ तो नहीं आ सकते, तुम एक काम करो, मैं जाने से पहले तुम ही निकल पड़ो। तो उन्होंने भगवान ने उनको कहा, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक समदृक् विचरस्व गाम। क्या बोले? त्वं तु सर्वं परित्यज्य। अरे उद्धव, तुम्हें हम जहाँ जा रहे हैं स्वर्ग में तुम्हें तो लेके नहीं जा सकता, और तुम कह रहे हो तुम्हें बहुत ही विच्छेद वेदना होगी, तो तुम एक काम करो, मैं तो अभी तक यहाँ पे हूँ, तुम बल्कि मेरे को छोड़ के चले जाओ और हम सह लेंगे, तुम्हारा जो विरह है उसको सहन कर लेंगे। और तुम कैसे जाओगे, तुम्हारा जाना इस तरह होना चाहिए, सर्वं परित्यज्य, सब कुछ छोड़ करके, स्नेहम स्वजन बंधुषु, स्वजन और बंधु, स्वजन जो है अपना परिवार, और बंधु लोग जो कुछ भी है, जो कुछ भी तुम्हारे प्रिय हैं, उनके प्रति तुम्हारा जो स्नेह है, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा प्रेम है, उस सब कुछ को छोड़ करके तुम निकलो। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मयि आवेश्य मनः सम्यक। क्या बोले? अपने मन से स्नेह निकाल दो। किसके लिए स्नेह? अपने परिवार के लिए, अपने बंधु लोग के लिए ये स्नेह निकाल दो। अब यही तो पूरा होता है ना, हमारा अंदर में क्या रहता है, अपने परिवार के लिए हम अपना जिसको समझते हैं, जो कुछ वस्तुओं को हम समझते हैं कि अपना है, उनके प्रति हमारा जो विचार है, ख्याल है, स्मरण है, वो हमारे हृदय को पूर्ण करके रखता है। उसीलिए ना भगवान को नहीं सोचते हैं, उसीलिए भगवान की स्मरण नहीं होती है। तो कह रहे हैं उसको छोड़ो। अब छोड़ने से तो हृदय खाली हो जाएगा। अब हृदय में क्या रखना है? मयि आवेश्य, मेरा स्मरण मन में रखो, मनः सम्यक समदृक् विचरस्व गाम। तो हृदय में से वो जो ममता है उसको सारा हटा करके तुम मेरा स्मरण रख के, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करके, सम्यक, सम्यक का अर्थ जानते हैं? परिपूर्ण रूप से, परिपूर्ण, पूरी तरह मेरे में मेरा स्मरण करके, समदृक्, और सिर्फ यही नहीं कि मेरे को अंदर में रख के, समदृक्, हम सब जगह हैं ये समझ करके। समझ में आया? सिर्फ ये नहीं कि भगवान मेरे अंदर हैं, हम भगवान जो हैं हम सब जगह हैं ये समझ करके, इसको विचार करके, विचरस्व, विचार करो, विचरो, सब जगह विचरो, पृथ्वी में, गांव में, इस पृथ्वी में, पूरी धरती में तुम सब जगह विचरो, ऐसा करके। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु। तब उद्धव ने कहा, क्या कहा? उद्धव जी ने कहा कि हे कृष्ण, हम तो बचपन से तुम्हारे संग में रहे हैं, पर जब तुम मेरे को जाने के लिए कह रहे हो तब मुझे समझ में आ रहा है कि संग में रहते हुए भी हमारे मन में आसक्ति ही आसक्ति है, अपने परिवार के प्रति, अपने गृह के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति। और वो आसक्ति कैसे हुआ है? सोहम ममाहमिति मूढ़मतिर्विगारः। हम एकदम अज्ञानी हैं, हम समझे ही नहीं, हम अपने आप को सोचते हैं कि ये मैं हूँ, मेरा जो शरीर है इसको मैं समझता हूँ, और इसके साथ जो कुछ भी है इसके साथ उसको मामा समझता हूँ। मामा में मेरा, ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा है।
और जो कुछ भी मेरा नहीं है उसको हम मेरा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। कुछ तो चीज़ें हमारे पास हैं और जो नहीं है उसको भी मेरा करने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। इसी के कारण हमारे मन में इतना सारा एजिटेशन, भय, क्रोध ये सब होता है। तो वो बोले सोहम ममाहमति मूढ़मतिर्विगारः, हम एकदम मूढ़मति हैं, बुद्धू हैं, समझते नहीं हैं, सोचा नहीं है और कुछ किया भी नहीं। आपके संग में आपको हम बहुत प्यार करते हैं, पर आप क्या हैं और आप क्या कहते हैं, आप में क्या ज्ञान है, वो हमने लिया भी नहीं। उसीलिए हम इस बंधन में पड़े हुए हैं। और हम इतने, जब आप मुझे कह रहे हैं कि आप जाओ और मुझे जाना तो पड़ेगा, कैसे जाएंगे? बहुत ही दर्द हो रहा है सोच करके कि सब कुछ छोड़ के जाना होगा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे जल्द ही जल्द उपदेश दीजिए, एक शिष्य को जैसे उपदेश दिया जाता है उस तरह उपदेश दीजिए, ताकि हम इस अहमता और ममता को ख़त्म कर सकें। और पूरा उद्धव गीता उसी के ऊपर भागवत में है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे भी देखिए सब जगह यही होगा, क्योंकि हमारी जो दुख कष्ट है इसका मूल है यही ममता, अहंकार और डिज़ायर, कामना और वासना। तो इसमें विहाय कामान ये सर्वान् पुमां शरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। तो इसमें हम यहाँ तक जब पहुँचे, हमें लगा कि कैसे ममता को ख़त्म करते हैं, कैसे अहंकार हो जाता है। हम तो कभी कभी सोच के भी हम लोग को समझ में नहीं आता है। हम अपना जीवन जीते हैं, पर कहाँ पे हम डिज़ायर के शिकार हो रहे हैं, कहाँ पे ममता के शिकार हो रहे हैं, कहाँ पे अहंकार के शिकार हो रहा है, नहीं समझ में आता। तो किस तरह हमें शांति मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। और यही है एक साधना। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि जीवन में सुख, शांति और जो हमारा, देखिए ना, हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, भगवत साक्षात्कार बोलते हैं, जो अच्छे अच्छे बहुत ऊंची ऊंची कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको जब हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पर उसको हम कैसा करके जीवन में लाके रोज़ का एवरीडे हमारा लिविंग कैसा होना चाहिए, उसको कैसे समझे, वही है भगवत गीता में। अगर आप जाएंगे ना, आगे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये सब बताया है। एक तो बताया है ये सेकंड चैप्टर में ही, थोड़ी पहले 48वें वर्ष में बताया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। That Krishna has told how to remain unaffected in this life, where the life brings in so many kinds of waves. कभी तो खूब आनंद वाला एक सिचुएशन, कभी दुखदायी सिचुएशन, उसके अंदर हम कैसे अविचलित रहेंगे, वो हमें सीखना है। तो कृष्णा ने बहुत कुछ बताया है। एक तो उन्होंने अपने आत्मा के बारे में बताए हैं और सोल क्या है ये बताए। अभी आगे जाके बताते हैं समत्व क्या है। हमने देखा है कि मन अशांत हो जाता है, मन में शांति नहीं होती है। शांति के लिए क्या चाहिए, कृष्ण ने बताया है कि डिज़ायर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिवनेस होना नहीं चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। और वो क्यों होता है? डिज़ायर हमेशा होता है कि हम किसी एक चीज़ को हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। जीवन में भी हम बहुत प्लान करते हैं कि हमारा फ्यूचर ऐसा होने से हम खुश हो जाएंगे, हमारे बच्चे ऐसे होने से हम खुश हो जाएंगे, हम अगर इस हेल्दी कंडीशन में रह सकते हैं तो हम खुश हो जाएंगे, हमारा बुढ़ापा जो है वो अगर इस तरह चले तो हम खुश हो जाएंगे। वो होता नहीं है। हम जो प्लान करते हैं वो कुछ और हो जाता है, इट चेंजेस। और जो कुछ भी सिचुएशन है, हमने कहा कि अनअफेक्टेड रहना, कृष्ण ने बताया कि अनअफेक्टेडनेस यू कैन हैव। तो अनअफेक्टेड कब होगा? व्हेन वी विल लर्न टू
एक्सेप्ट द सिचुएशंस। हम क्यों एजिटेटेड हो जाते हैं? जो कुछ भी हम अपना व्यू पॉइंट्स हो, अपना जो एटीट्यूड्स हो, जो प्लान्स हो, वो अगर हम जीवन में रखते हैं, अगर जो हमने चाहा है कि सोचा है उसका विपरीत हो जाता है, कि कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो हम लोग बहुत ही अशांत हो जाते हैं। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो बोल रहे हैं इसको योग बोलते हैं, युक्तता बोलते हैं। क्या है योग? कि जब हम काम करेंगे, अपने जीवन में हम लोग एक्टिव ही हैं, और इस एक्टिविटी में हम हमेशा चाहते हैं, हम लोग जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसके साथ हमारी एक आसक्ति हो जाती है। उसको हम जो करते आ रहे हैं, या तो उसको करने की इच्छा, और उसको कभी कभी डिसलाइक होने से नहीं करने की इच्छा। नहीं करने की इच्छा में भी हमारी आसक्ति होती है। होता है ना जीवन में, हम सुबह उठते हैं, बहुत सारे काम हैं, खूब सारे काम तो हमें अच्छा लगता है, जैसे खाना पीना सोना हमको अच्छा लगता है, पर जिसमें हमको प्रयत्न करके कुछ करना होगा वो थोड़ा बहुत कभी कभी कम अच्छा लगता है। तो जो हम करना चाहते हैं उसमें तो हमारी क्लिंगिंग हो ही जाती है, वी बिकम अटैच टू इट। और जो हम नहीं करना चाहते वो नहीं करने में भी हमारी अटैचमेंट हो जाती है कि नहीं करना चाहते हैं। सो संगम त्यक्त्वा, जो कुछ भी काम है उसमें देखना कि तुम्हारा संग ना हो जाए। यू शुड नॉट बिकम अटैच्ड, यू शुड नॉट क्लिंग टू इट। फिर सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, जो सिद्धि और असिद्धि, सक्सेस और फेलियर, कुछ भी काम हो उसमें एक तो है सक्सेस, एक है फेलियर, जिसमें हम क्या बोलते हैं सक्सेस और फेलियर को हिंदी में? हाँ, सफलता है न असफलता। अगर वो दोनों को हम एक ही दृष्टि से देखें, उसका मतलब क्या है? काम जो सामने आएगा उसको हम करें, और उसमें अगर हम सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसमें हम दृष्टि ना दें, दोनों को हम समान रूप से देखें। ये थोड़ा अच्छा से समझना चाहिए। हम लोग सिर्फ सफलता के तरफ ही झुकते हैं, असफल कोई नहीं होना चाहता है। पर असफल अगर हो गए हैं तब क्या होता है? या तो क्रोध होता है, किसी के ऊपर ब्लेम दे देते हैं सबसे पहले कि उसके कारण नहीं हुआ ये काम, हम ये ठीक से नहीं कर पाए क्योंकि उसने ऐसा कर दिया था। तो क्रोध होता है, नहीं तो दुख होता है। ये सब क्या कर रहा है मन को? मेन पॉइंट समझिए, याद रखिए, मन को शांति चाहिए। तो अगर हम सफलता और असफलता दोनों को एक ही दृष्टि से देखें कि हाँ, हमारे में हम जितना प्रयत्न करना है, आई विल डू इट एक्सलेंटली, आई विल वर्क परफेक्टली, आई विल वर्क एवरीथिंग आई विल डू, और खुशी से करेंगे। पर अगर किसी कारण मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई, उसमें हम ना तो किसी को दोष देंगे, ना अपने आप को हीन समझेंगे, ना ही हम दुखी होंगे। दिस सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा। तो ये कृष्ण भगवान शुरू में बोले हैं कि ये समता को प्राप्त करें। ये समता प्राप्त करना क्या है? एक्चुअली इट इज़ रिमूवल ऑफ डिज़ायर्स, डिज़ायर टू डू और डिज़ायर टू हैव व्हाट आई हैव वांटेड। वॉट एवर आई एक्टिव हम लोग हैं, एक्शन कर रहे हैं, उसमें हम जो चाहते हैं वही मिल जाए, वो डिज़ायर, उस डिज़ायर को ख़त्म करो और समता की प्राप्ति करो। कैसी समता? कि सुख में हो, दुख में हो, सफलता हो, असफलता हो, अब किसी ने प्रशंसा किया है वो हो कि निंदा किया है वो हो, सब में अपने आप को स्थिर रखो, समान भाव रखने की कोशिश करो। ये जो है, ये सब कहते हैं बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल तो है, ज़रूर मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम अपने आप में डिज़ायर को पोषण करेंगे तब तक मुश्किल है। जब हम बुद्धि को उपयोग करेंगे और बुद्धि से समझेंगे, क्या समझेंगे? बुद्धि, देखिए यही है यहाँ पे जो बुद्धि योग है, ये भगवद गीता में बुद्धि योग। बुद्धि को लगा के हम अगर विचार करेंगे
कि हम अगर सिद्धि असिद्धि में, लाभ क्षति में, लाइक्स में डिसलाइक्स में, राग द्वेष में समान रहते हैं और सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब मन शांत रहेगा, हमें पूरी तरह शांति मिलेगी। समझ में आया? तो क्या हुआ? बुद्धि का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर सोचेंगे कि हम ये बहुत कठिन है, कठिन है, कठिन है, तो कठिन ही रह जाएगा। और हर बार अगर हम विचार करेंगे, जब हम कोई एक ऐसी स्थिति में पड़ेंगे जिसमें हमें ऐसी कोई स्थिति है जहाँ पे जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिला, तब बुद्धि का उपयोग करके हम देखें कि हम बुद्धि उपयोग करके समझते हैं कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सम रहना चाहिए, समत्व को और भी ज़्यादा दृढ़ करना चाहिए, तभी हमारे मन में शांति होगी। और शांति होने से ही अपने आप को हम सेल्फ ये भी जान सकेंगे, क्योंकि मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब मन शांत क्यों नहीं होता है, इसका भी बताया है। ये हमारी जो लाइफ है ना, ये देखिए 16 चैप्टर में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, बहुत कुछ समझा दिया। एक तो ये समत्व समझा दिया, समत्व के बाद 3rd चैप्टर में जाके कर्म कैसे करेंगे वो समझा दिए, वो भी समझा दिए कि किस तरह कर्म करना चाहिए। अब तक हम आपको क्या समझा रहे थे, बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि इसमें ये बताया है कृष्ण ने कि समत्व, इसका प्रैक्टिस करो, सिद्धि और असिद्धि में स्थिर रहने का, समत्व रहने का तुम करो। फिर आगे बोल रहे हैं, अच्छा हम तो एक्टिव हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, और काम करते हुए ही ये सब स्थितियाँ आती हैं कि हमने जो चाहा है वो नहीं हुआ, हमने जिस तरह काम किया है उसका जो हमने फल हमें मिलना था वो नहीं मिला। तो श्री कृष्ण बोलते हैं काम करने का भी एक उपाय है। वी शुड नो हाउ टू एक्ट। ये नहीं कि हमने कुछ भी काम कर दिया। हम लोग सब ऐसे ही करते हैं, जो काम आता है अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, कि परिवार की खुशी के लिए करते हैं, कि अपने बच्चों की खुशी के लिए करते हैं। कह रहे हैं नहीं, अगर तुम अपने लिए काम करोगे और सिर्फ जिसको तुम अपना समझते हो, उद्धव ने बोला ना, बाकी सब कुछ हम अपना समझते हैं, उसीलिए हमारे में इतनी आसक्ति है कि हम छोड़ के जा भी नहीं पा रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जितना भी एक्टिविटी हम करते हैं, आप मान लीजिए सभी आप हौसूल से आए हैं, जितना भी एक्टिविटी करते हैं, अर्न करते हैं परिवार के लिए, घर को सजाते हैं परिवार के लिए, कि जो लोग अपने घर में गेस्ट आएंगे उनके लिए, जो कुछ भी करते हैं, पैसा आप इकट्ठा करते हैं, बैंक में रखते हैं कि जब आपका देह नाश हो जाएगा तो बच्चों के लिए रह जाएगा। इसीलिए हम लोग करते हैं। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चैरिटी भी करते होंगे, पर ज़्यादातर अपने लिए करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कृष्ण कि कोई भी काम अगर हम लोग यज्ञ भाव से करें तभी आनंद मिलेगा, और अगर हम यज्ञ भाव से ना करें तो बंधन ही बंधन होगा। ये 3rd चैप्टर में बताए हैं 9th श्लोक में, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत समझने का है। और सिर्फ यही नहीं, हम तो सोचते हैं, देखिए हम बोल रहे थे ना, भगवद गीता पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हैं। बचपन में से एकदम छोटे बच्चे जब थे तब नहीं, जब 23 साल के थे तब समझते ही भी नहीं थे। पर जैसे जैसे हम सुनते गए, फिर स्वामी जी के चरण में आ गए और हमेशा सुनते ही गए। और वहाँ पे आश्रम में काम भी ऐसा ही होता है, कुछ भी काम हम लोग अपने लिए नहीं करते हैं, हमेशा ही दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। सारा दिन हम लोग दूसरों के लिए ही अपने आप को दे दिए हैं। तब समझने लगे कि इसका अर्थ क्या है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। ये कर्म बंधन हो जाता है क्योंकि उसमें आसक्ति हो जाता है। उसमें हमको किस तरह आसक्ति होती है, एक तो जो काम है हमको हमेशा लगेगा कि हमें ऐसा कुछ काम मिले जो हमें पसंद है, ऐसा ना मिले
जो हमें पसंद नहीं है, पर दोनों करना पड़ता है। तो जब नापसंद वाला काम आ जाता है तो बहुत गुस्सा आता है, दुख होता है, कभी कभी थक जाते हैं, और कभी कभी वो दूसरों को बदनाम करते हैं कि किसी किसी को दोष देने लगते हैं। तो बंधन है, बंधन। और वो और भी कैसे बंधन होता है, जैसे हम काम करते हुए हमेशा सटली हमेशा लगेगा कोई हमें प्रेज़ करे, इतना तो समझे कि हम इतना काम कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। ये ज़रूर लगता है हम इतना काम कर रहे हैं, कोई समझे ही नहीं, ये तो सब ज़रूर सबको लगता है। कोई मेरे को आके किसी ने हेल्प नहीं किया, मेरे को अकेला सारा करना पड़ा। ये हमारे सेंटर में ये हालत है। एक दो जनी आते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है कि देखो कोई और आता नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता है, मेरे को ही सारा कुछ करना पड़ा। दिस फीलिंग इज़ देयर इनहेरेंट इन एवरीबडी। और क्या, करने के बाद जब हम करते हैं, चलो हमने ये भी नहीं सोचा, हमने कर भी लिया, किसी का हमने एक्सपेक्टेशन से नहीं किया कि कोई आके मेरे को हेल्प करेगा, कर लिया, पर subtly there is a feeling that people should praise what I have done. At least people should acknowledge that I have done. मैंने किया है, ये तो किस लोगों को समझ में आए, और कितना अच्छा किया है वो भी समझ में आ जाए। ये तो होता ही है। तो बंधन है वो। जब ये एक्सपेक्टेशंस मन में रहेगा तब सफरिंग भी होगी, क्योंकि योर एक्सपेक्टेशंस में नॉट बी फुलफिल्ड। कोई आया, किसी ने देखा, किसी ने देखा भी नहीं, तब अच्छा हमें ये बताते हैं। आश्रम में ना, जब हम शुरू में गए थे तो छोटा सा आश्रम उस समय था, अभी बहुत एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। तो छोटा सा आश्रम, स्वामी जी के जो बर्थडे है ना, वो बहुत छोटी तरह मनाया जाता था। तो हम गए थे, अब एक ही साल शायद हुआ था, हम लैंग्वेज नहीं जानते थे, वहाँ का आचार विचार भी बहुत अलग सा था, खाना पीना सब कुछ अलग था। फिर भी जाते ही हमें आश्रम के बहुत काम हमारे सिर पे आ गया, ज़्यादातर डोमेस्टिक काम। तो हमें ये था, एक था जिस साधना का भाव हमेशा था। हम उस दिन भी अपने क्लास में बता रहे थे ना, सीखना और साधना, ये हम हमेशा हमारे मन में रहा है कि सीखना है और साधना करना है। अभी भी ऐसा ही है, हम हमेशा सीखना चाहते हैं, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो उससे भी सीखेंगे, और चाहे कोई बड़ा हो, कोई गरीब हो, उससे भी सीखेंगे। सो जो कोई भी सिखाता है वो अच्छा है। और साधना करेंगे, साधना किस लिए करेंगे? मन पवित्र होगा, द माइंड विल बी प्यूरिफाइड, इंटेलिजेंस विल बी एनलाइटेंड, इसलिए साधना करेंगे। और अपने आप को ना एक विकसित रूप में हम देखते हैं, जैसे कि हम बिल्कुल फैल गए सब जगह। जब हम साधना करते हैं, अच्छी तरह कर पाते हैं, तो ऐसी एक फीलिंग होती है। तो स्वामी जी इस बर्थडे वॉज देयर। तो हम देखे कि वो हमारे ऊपर ही, तब छोटा सा आश्रम, बहुत कम ही लोग, एक दो जन ही हम लोग रहते थे, और बाहर से कुछ लोग आएंगे, तो खाने पीने का अरेंजमेंट जो कुछ भी करना था सब कुछ हुआ। अचानक कुक लोग को भी बुलाना पड़ा। कुक लोग के साथ मानिए हम बात भी नहीं कर पा रहे उनसे, आई डिड नॉट नो मलयालम एट दैट टाइम। तो किसी भी तरह तो सब कुछ कर दिया। अचानक कुछ लोग शहर से आ गए, वो लोग उन लोग को हम जानते भी नहीं थे, वो लोग ऐसे ही आए थे। तो उस दिन स्वामी जी का बर्थडे था, तो 10-12 लोग अचानक आ गए, उनको भी खिलाएं। कुछ लोग फॉरेनर्स भी थे उसमें। तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि सारा कुछ बहुत अच्छी तरह हो गया है, और जो खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा, बस ठीक ठाक सबको खिलाए, और बच्चे भी, सब लोग ने कहा कि बहुत अच्छी तरह किया है। तो हमारे मन में ज़रूर होगा कि स्वामी जी थोड़ा तो प्रेज़ कर दे, ज़रूर होगा। और हम तब बहुत छोटे थे। तो हम बाद में स्वामी जी हमेशा कहते थे, जब हम लोग गए थे तब भी हमको बताए थे बहुत बार कि देखो हमारे आश्रम में ना, मेरा बहुत इच्छा है कि हम सबको खिलाएं, पर अभी तक ये हो नहीं पाता है। तो ये भी बात मेरे में था कि स्वामी जी की इच्छा ऐसी ही रही है, और हमने इसको पूरा कर दिया। सटली आई मस्ट बी थिंकिंग ऑल दैट। तो हम स्वामी जी को, स्वामी जी शाम तक हमको कुछ नहीं बोले। तो शाम को हम जाके जब स्वामी जी को, स्वामी जी के साथ हो सकता है सत्संग हो रहा था कि हम कुछ उनको खिला रहे थे, हमने बोला स्वामी जी आज सबने बहुत अच्छी तरह खाया भी,
और आप तो कहते थे ना कि कोई यहाँ पे आश्रम में सबको अच्छी तरह आप खिला नहीं पाते हैं, आज बहुत अच्छी तरह सबको खिला दिया है। स्वामी जी बोले ओह अच्छा। तो स्वामी देन आई सेड, हमने थोड़ा वेट भी किया, स्वामी जी डिड नॉट से एनीथिंग। देन आई सेड स्वामी जी शुड यू नॉट appreciate it or should you not appreciate this or praise this, something I had said, कि आप थोड़ा सा प्रेज नहीं करेंगे कि अप्रिशिएट नहीं करेंगे। then स्वामी जी looked at me just blankly और बोले you should have reminded me, तुम मुझे रिमाइंड कर देते तो मैं अप्रिशिएट कर देता। you should have reminded me to appreciate you. so I felt very small, मुझे बहुत ही एकदम संकीर्ण लगा ये हमने क्यों बोला। बट वो एक मेरी सीख हो गई। सीख क्या, ये नहीं कि हम ऐसा करके नहीं बोलेंगे, हमको सीख हो गया कि आई हैव टोल्ड दिस बिकॉज आई हैड एक्सपेक्टेड एन अप्रिसिएशन। व्हाट इज़ माई व्हाट शुड हैव बीन माई नेचुरल वर्क। एक शिष्य होने के नाते ये तो मेरी कर्तव्य है, करना ही है। उसमें मेरे सूक्ष्म रूप में भी मेरे को क्यों हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जाए, वो भी गुरु करे। और तो मुझे एक जो सीख हुआ था ये सब तब ना, जब वो एक एक जो विचार करने का अगर आप लोग का अभ्यास हो जाए ना, अब देखेंगे ये जो भगवत गीता की लाइनें होंगी ना, ये लाइनें नहीं रहेंगी, आपको एक टॉर्च लगा लगा के दिखाएगी कि देखिए आपने ऐसा किया है और आपने ऐसा सोचा है, आपको इस तरह अपने आप को इसको अप्लाई करना है। तो इसमें क्या बोला है, संगम त्यक्त्वा, वो जब इस श्लोक हमने पढ़ा ना, योगस्तत् कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, कर्म करो पर संग को छोड़ करके। तो किस में संग हो जाता है हमारा, हम लोग जो कर्म करते हैं। ये आज बहुत लोगों ने क्या बनाया है, कुछ मिठाई बनाए हैं, रोज़ रोज़ ठेकुआ भी बनाते रहते हैं। मुझे पता नहीं, जो लोग बनाते हैं उनके भी दिल में होता होगा कि एक बार माँ या स्वामी जी बोले कि बहुत अच्छा बना है, होता होगा। और पता नहीं, हमने तो कभी भी खाया भी नहीं हम तो प्रसाद लिए नहीं और खाए नहीं। पिछले बार खाया था, इस बार का खाया नहीं। एक बार बना था, हमने कह दिया कि ये थोड़ा कच्चा है, तो नेचुरली जो बनाए हैं उनको तो थोड़ा सा खराबी लगा होगा। पर ये बात है कि हमारे मन में हमेशा ये बात रहता है, एक संगम त्यक्त्वा, संग नहीं रहना चाहिए। तो जब हम अपना जो काम कर रहे हैं उसमें हम अपने लिए कुछ चाहते हैं, अपने लिए चाहना बहुत दूसरा भी हो सकता है। जैसे कोई ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, दे अर्न मनी एंड ब्रिंग, और ऐसे ऐसे काम क्या है, अपने लिए सटली हम क्या चाह रहे हैं, प्रेज चाह रहे हैं, इम्पोर्टेंस चाह रहे हैं, किसी का एक्नॉलेजमेंट चाह रहे हैं। ये भी बहुत सूक्ष्म रूप में चाहना है, तो उसके साथ भी बंधन हो जाता है कर्म के साथ। और उसीलिए मानिए हम अगर किसी चीज़ में बहुत एफिशिएंट हैं, हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत हमको प्रेज़ मिलता है लोगों से, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं दूसरों के ऊपर। और हम सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे तो ये ठीक से बनेगा ही नहीं, हम ये वाला काम नहीं करेंगे तो ठीक से होगा ही नहीं, ऐसा बंधन भी हो जाता है। तो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। दिस वर्ल्ड इज फर्मली बाउंड बाय एक्शंस डन एज अदर देन यज्ञ। और यज्ञ क्या है, यज्ञ क्या है, फिर यज्ञ क्या है, ये यज्ञ एक वर्ड आया है ना, वो क्या है। ऐसा नहीं कि हवन कुंड है, उसके चारों तरफ बैठ के आप घी डालेंगे और सामग्री डालेंगे, वो यज्ञ है। यज्ञ है जीवन में, जबकि आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए करें, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए करें। और वो सारा दिन का कर्म कैसे भगवान के लिए किया जा सकता है। हम सुबह से उठते हैं, अपना मामूली रोज़ का जो काम करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर गृहस्थी देखते हैं, बच्चों को पालते हैं, उसको यज्ञ कैसे बोलेंगे। उसको यज्ञ तब बोलेंगे जब हम मन में जानेंगे कुछ भी काम जो है हमारे हाथ में आता है, वो छोटा सा हो बड़ा, हमारे हाथ में नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान का विश है ये। भगवान भी ठीक करते हैं कि किसको क्या काम दिया जाएगा, और वो काम
हम लोग समझते हैं अहंकार से कि मैंने किया है, कि ये मेरा काम है, ये मैंने प्लान किया है, ये मैंने ऐसा करके सबको समझाया है। ये जो मैं भाव जो आ जाता है, उस भाव को रहित करके अगर हम करते हुए भी हमेशा ये याद रखें कि भगवान ने दिया है काम, आज सुबह उठ के मेरे पास ये काम है। हो सकता है 4 घंटा बाद एक कुछ काम एकदम से आ जाएगा जो प्लान में नहीं था, वो भी करने में थोड़ा हो सकता मुश्किल है, फिर भी हम सोचेंगे कि भगवान ने आज ये भी दे दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा काम मुझे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे क्योंकि भगवान ने दिया है। वो जो भगवान के साथ एक युक्तता, स्मरण उसको रख के जब भगवान का काम जो कुछ भी दिया है अच्छी तरह करके, खुश होके करके, परफेक्टली करके, एक्सलेंटली करके, भगवान को ही आपका काम हमने पूरा कर दिया है, आपको ऑफर कर देते हैं। ऐसा अगर मनोभाव हम रखें, then that becomes a yajna. Yajna is any action which is done as a dedication to the Supreme. Dedication. वो जो डेडिकेशन भाव है ना, तो वो भाव को ग्रो करना पड़ेगा। वो डेडिकेशन भाव कैसा है? हम लोग जब खाना बनाते हैं जिनके लिए खाना बन रहा है घर में, उन्हीं का सोचते हैं। अगर वो लोग खा के खुश होते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं। अगर हम खाना बनाते बनाते रोज़ सोचे कि हे भगवान, आपके हम कितने आभारी हैं कि आपने मुझे ये सब कुछ दिया खाना बनाने के लिए, हमें भूखा नहीं रखा, आपने ये सारा कुछ आइटम्स हमारे हाथ में दिया है, और इसको हम बहुत शुद्ध मन से, पवित्र मन से, अगर हमें कोई कहता कि आप एक पूजा के लिए नैवेद्य प्रस्तुत करो और चढ़ाओ, उस समय जिस भाव से हम करेंगे, ये भी हम उसी तरह करेंगे। ये नहीं कि अपने परिवार के लिए बनाएंगे, भगवान के लिए बनाएंगे। भगवान को चाहे भगवान की छवि में आप चढ़ाएं कि मूर्ति में चढ़ाएं, ना भी कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मन में है। मन से आप उस भाव से करिए ताकि वो भगवान के लिए एक भोग चढ़ाना जैसा हो जाए और आप उसको प्रसाद के रूप में खाइए। सो दैट इज़ अ डेडिकेशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, एवरीडे थिंग, है कि नहीं? रोज़ रोज़ हम घर में खाना बना रहे हैं, वो खाना बनाते समय शुद्धता से, पवित्रता से, कैसी शुद्धता? सिर्फ जगह की शुद्धता नहीं, मन की शुद्धता से अगर हम बनाएं और मन में सोचे कि भगवान आपने दिया है, हम आपके आभारी हैं कि रोज़ मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिलता है और आपने दिया है, उसी लिए हम खाना पकाते हैं और आपको हम इसको ऑफ़र करते हैं, खाना बनाते हुए भी और खाते हुए भी। उसी लिए ना हम लोग यहाँ पे, आप लोग ने अभी तो इस बार शायद आपके सम्मुख में नहीं हुआ, एक भोजन पवित्रीकरणम हमारे आश्रम में हम लोग करते हैं। रोज़ का जो खाना बनता है वो हम लोग स्वामी जी के पास ले जाते हैं, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। क्यों लेके जाते हैं? वो भोजन को पवित्र करते हैं। पवित्र करने का अर्थ क्या है? शुद्ध करते हैं। और इसलिए करते हैं कि भोजन बनाते हुए बहुत तरीके की अशुद्धि आ जाती है भोजन में। एक तो मानिए, हम एक प्लेटफॉर्म में, आजकल तो सभी लोग कुकिंग प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे हमने देखा नहीं, कीड़े हैं, धूल है, बाल होते हैं, कभी कभी वो सब है। कभी कभी जो बर्तन में हम करते हैं उसमें कुछ रह गया। कभी ऐसा होता है कि जिन मटेरियल से, जिन द्रव्यों से, सामग्री से हम लोग खाना बनाते हैं, वो सब्जी वब्जी हो, जो कुछ भी, दाल चावल जो कुछ भी है, उसमें भी हमने ख्याल नहीं किया तो कुछ ना कुछ गिर गया। ये अशुद्धियाँ तो बाहर से हो सकती है। उससे भी इम्पॉर्टेंट है मन की अशुद्धि। मन की अशुद्धि क्या है? बहुत ज़्यादा हम लोग प्रसन्न मन से खाना नहीं बनाते हैं। जब खाना बनाते हैं हम जल्दबाजी में बनाते हैं। ये किचन का काम ख़त्म करके कैसे हम दूसरे काम में जाएंगे? नहीं तो कुछ ऐसा कुछ हुआ था जिससे हमारे किसी के ऊपर गुस्सा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रम्बल करते करते, उसको क्रिटिसाइज़ करते करते, उसका दोष निकालते निकालते हम करते हैं। नहीं तो दुखी होकर करते हैं कई बार। तो ये जो मन की जो एटीट्यूड्स हैं, ये सारा बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है। ये नेगेटिव एटीट्यूड सारा उस खाना में चला जाता है। और
हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में लिखा है, आहार के साथ ही सत्व शुद्धि होती है। कैसा आहार आप करेंगे, क्या खाना खाएंगे, क्या भोजन करेंगे, उससे आपकी शुद्धि होगी। तो अगर अशुद्ध रूप से खाना बनाया जाए, या तो जहाँ पे बना रहे हैं, जिस चीज़ों से बना रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंटली मन की जो अशुद्धि है, वो सारा कुछ जो भोजन पकाया गया है उसके अंदर जाता है, और खाते हुए किसके अंदर आता है, हम लोग के अंदर आता है। और हमारी जो बॉडी है, मन है, इंटेलिजेंस है, वो सब कुछ अशुद्ध हो जाता है। तो ये है इसके पीछे। तो इसीलिए हम भोजन को स्वामी जी के सामने लाते हैं। बात यह है कि हर समय तो स्वामी जी नहीं मिलेंगे, हम लोग आश्रम में करते हैं, जब स्वामी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ करते हैं। पर अपने मन से अब जहाँ कहीं हैं, अपने घर में इसको पालन कर सकते हैं। अपने मन से खाना वाना बना के मन से एक भाव रख सकते हैं, जो कुछ भी अशुद्धि है वो दूर हो जाए। और पकाते हुए भी बहुत कोशिश करें कि मन शुद्ध रहे, मन में आनंद रहे, प्रसन्नता रहे, खुशी खुशी आप काम करें। तो हम जब भोजन पवित्रीकरण के लिए लाते हैं, तब स्वामी जी उसे देखते हैं, अपनी दृष्टि से उसको शुद्ध करते हैं, और उसके बाद वो एक संकल्प रखते हैं कि ये शुद्ध किया हुआ जो भोजन सामग्री है, वो जो कोई भी खाएगा उसकी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उन्नति होगी। उसके बाद हम सब कुछ चीज़ें ना वो छोटे छोटे बर्तन में लाते हैं, फिर वो सब ले जाके रसोई में जो बड़े बड़े बर्तन हैं उनमें करस्पॉन्डिंग बर्तन में डाल के खूब अच्छी तरह चलाते हैं, फिर प्रसाद के रूप में हम उसको परोसते हैं। ये जब भी स्वामी जी यहाँ पे आते हैं, करते हैं, यहाँ पे जब भी कोई दूसरा कुछ प्रोग्राम होता है और सबको भक्ति भोज दिया जाता है, तभी भी स्वामी जी के फ़ोटो के आगे किया जाता है। चाहे हम कितना भी करें, कितना भी करें, ये करना ना बहुत मैकेनिकल हो जाता है। एक ये रिचुअल है, कर लिया, ऐसा नहीं। करना क्या है, अपने आप में रोज़ ये शुद्धि लाने का कोशिश करना चाहिए, शुद्धि लाने का। समझ में आया? ये नहीं कि एक रिचुअल जैसा हमने जाके सब कुछ दिखा दिया और भोजन पवित्रीकरण हो गया। करते समय वो एक शुद्धि होनी चाहिए। तो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। अगर आप यज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं, और जब हम ऐसा करके कुछ भी छोटा मोटा काम भी करें, हम सोचते हैं कि सबकी उन्नति हो, सबकी शुद्धि हो, सबका भलाई हो, ये जो बात हम मन में रखते हुए करें, तब बंधन नहीं होगा। नहीं तो अपना फैमिली के लिए अगर कर रहे हैं ऐसा सोचेंगे तो बंधन हो जाता है, आसक्ति हो जाता है। तो अपने विचार बुद्धि को, योग बुद्धि को बहुत लागू करना चाहिए कि आप इसको समझ सके कि कहाँ क्या पे कहाँ हो रहा है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। और क्या बोल रहे हैं, उसी लिए वो अर्जुन, ऐसा होता है बंधन। उसी लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम जो कुछ भी काम कर रहे हो उसको मुक्त संग, संग नहीं होना चाहिए, अनासक्त हो करके, क्लिंगिंग नहीं होनी चाहिए कि ये मैं बहुत अच्छा करता हूँ, कि ये मेरा ही काम है, किसी को देना नहीं है, इसी में मैं बहुत एफिशिएंट हूँ, इसी को हम करेंगे। ये जो संग जो है इसको छोड़ो। और सिर्फ वही नहीं बोला है, समाचरा, समा आचरा, उसका मतलब क्या है, डू इट एक्सलेंटली, डू इट एक्सलेंटली। उसका मतलब क्या हुआ, जो काम हमें अच्छा भी नहीं लगता है उसको भी एक्सलेंटली करना चाहिए। ज़्यादातर वो नहीं करते हैं और हम उसको टाल देते हैं। अगर टाल सकते हैं तो टाल ही देते हैं। 2-4 दिन के लिए भी वो सोचते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, वो कल या परसों आता ही नहीं है, वो छूट जाता है। तो ये जो एक्सलेंट, हमेशा एक चीज़ में एक्सलेंट होना है, वो वाला श्लोक आप जानते हैं ना, कई लोग तो जानते ही होंगे। लोकेश चैतन्यमयादिदेव श्रीकांत विष्णु भवदाज्ञैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्राम अनुवर्तयिष्ये। एक भक्त भगवान को बुला रहे हैं, बहुत नाम से बुला रहे हैं, हे लोकेशा,
जो आप पूरे पृथ्वी के अधिपति हैं, ईश्वर हैं, और चैतन्यमय, आप चैतन्यमय हैं, आदिदेवा, आप एकदम कब के हैं, आदि अंत नहीं है आपका, आदिदेव, सबसे पहले जो आप हैं। श्रीकांत, आप लक्ष्मी जी के जो पति हैं, श्रीकांत। विष्णु, महाविष्णु हैं आप। वो बहुत सारा नाम से पुकारा है, और बहुत सारा नाम से हम कब पुकारते हैं, किसको पुकारते हैं। आज भी एक छोटी सी लड़की आई थी, उसको नाम पूछा हमने, नाम पूछे, एक छोटी सी है, तो मेरे बहुत सारे नाम हैं। अच्छा तो पहले तो बताया परी है नाम, बोला पापा परी बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, तो उसके पिताजी ने बताया कि तुम अपना स्कूल में तुम किस नाम से बुलाते हैं वो बताओ, तो वो बता ही नहीं रही थी। तब उसका उत्तर था, मेरे बहुत सारे नाम हैं, मेरे बहुत सारे नाम। क्या, कैसे तुम्हारे बहुत सारे नाम हैं? हमको सब प्यार करके एक एक जन एक एक नाम से बुलाते हैं, प्यार करके। बात यह है ना, जब हम प्यार करते हैं तब हम एक ही बच्चे को बहुत नाम से बुलाते हैं। उसका बेसिस क्या है? प्यार। तो प्यार जब करते हैं, ये वाले भक्त भी भगवान को प्यार करते हैं, तो वो महाविष्णु को प्यार करके हे लोकेश, हे चैतन्यमया, हे आदिदेवा, हे श्रीकांत, हे विष्णु, और भी लगा सकते हैं। उसने यहीं पे ख़त्म किया है। इसी के कारण, इस प्रेम के कारण ही विष्णु सहस्रनाम हुआ है, कृष्णाष्टोत्तर हुआ है, शिव सहस्रनाम हुआ है, क्योंकि उस भक्तों को इतना प्यार हुआ भगवान के प्रति। तो ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? भवद आज्ञा, आपके आज्ञा से, आपके आज्ञा से, ये बात को समझिए। भगवान की आज्ञा क्या है? आज्ञा देखिए, हम लोग जब सोने जाते हैं ना, भवद आज्ञैव प्रातः समुत्थाय, बोल रहे हैं कि आपके आज्ञा से हम सुबह जागते हैं। जग के हम क्या करते हैं ये बताएंगे, पर आपके आज्ञा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि हम लोग जब लेट जाते हैं, रात को बिस्तर पर लेट गए, हमारा जो सिर है तकिया पे लग गया, किस समय हमारे आंखें बंद हो जाएंगे वो हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है, नहीं है। उसी तरह जब हम जगते हैं, किस समय हमारे आंखें खुल जाएंगे वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं जान सकते कि कब हम आंखें बंद करके सो जाएंगे, गहरी नींद में चले जाएंगे, और कब हम गहरी नींद से आंखें खोल के जग जाएंगे। तो ये किसने किया है? वही जो सुप्रीम है, जो विश्व नियंता है, जो विश्वंभर हैं, वही चलाते हैं। कोई एक सुप्रीम पावर है, उसको चाहे आप भगवान बोलिए, चाहे आप ब्रह्मन बोलिए, चाहे सेल्फ बोलिए, सोल बोलिए, महाविष्णु बोलिए, कुछ भी बोलिए, एक जन तो है। हम तो नहीं है ना, हम नहीं हैं, और आप में से कोई भी नहीं है। आप सब ये अनुभव करते हैं कि ये काम हम अपने से नहीं होता है, किसी के चलाने से ही होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं ये भक्त, भवद आज्ञैव प्रातः समुत्थाय, आपने आज्ञा किया है, उसीलिए हम सुबह उठ गए हैं। अगर आप आज्ञा नहीं करते, आपका इच्छा आज नहीं होती, तो हम शवदेह हो जाता, मेरा मर जाते। होता है ना कभी कभी, जो सुबह उठ के देखते हैं कि पति या पत्नी वो डेड पड़े हैं, क्यों? उस दिन भगवान ने उसको जगाया नहीं, ये जो शक्ति है उसने जगाया नहीं उसको। तो भवद आज्ञैव, आपके आज्ञा से ही हम उठे हैं। अगर हमें ये समझ में आ गया है कि आपके आज्ञा से ही ये काम होता है, सब कुछ ही होता है आपकी आज्ञा से। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो भक्त समझ रहे हैं कि हे भगवान, आपकी आज्ञा से हम उठे हैं, आपके आज्ञा से हम कर्म भी कर रहे हैं। जो कुछ भी कर्म, अभी सुबह उठते ही हमारे सामने इतने सारे काम होते हैं, है ना, खूब सारे काम हम लोग शुरू से जानते हैं कि ये सब करना है मुझे आज, और कभी कभी उसके साथ साथ और भी कुछ जुड़ जाता है। तो सुबह से शाम तक, रात तक हम लोग कर्म मुखर रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि आपने ही मुझे जगाया है, मुझे मालूम है कि आप ही इसकी नियंता हैं, चलाते हैं, तो कर्म भी आपने ही दिया है। तो आपका दिया हुआ कर्म हम बहुत अच्छी तरह करेंगे। ये जो मेरा संसार यात्रा है,
सुबह उठ के जो पूरी दिन की जो ये यात्रा है इसको अच्छी तरह निभाएंगे। और क्यों निभाएंगे? कि उन्हें आपने दिया है, आपके प्रीति के लिए निभाएंगे। तव प्रियार्थम भवदाज्ञैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्राम अनुवर्तयिष्ये। लोकेश चैतन्यमयादिदेव श्रीकांत विष्णु भवदाज्ञैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्राम अनुवर्तयिष्ये। ये जो संसार यात्रा है, यहाँ पे कभी कभी बहुत मामूली काम करना पड़ता है, कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट काम करना पड़ता है। कभी छोटा होता है काम, कभी भारी होता है काम, कभी पसंद होने वाला काम, कभी नापसंद होने वाला काम, कभी अपने आप अकेले काम करना पड़ता है, कभी बहुतों के साथ मिलके काम करना पड़ता है। कभी कभी जो काम हम कर रहे हैं वो हम करना नहीं जानते हैं, फिर भी करना पड़ता है, सीख सीख के करना पड़ता है। सो होल डे इज़ इन दिस एक्टिविटी। इसको हम ये जान करके कि आप ही इसके पीछे हैं, हम आपके प्रीति के लिए इसको बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। ये वाला श्लोक, ये तो बहुत अच्छा श्लोक है ना। इसको अगर कोई भी सुने, पूरा जीवन को वो ठीक कर सकता है। ये बंधन में नहीं पड़ेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप के लिए नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस समय वो भगवान को याद करके, भगवान ने दिया हुआ है ये समझ करके काम करेंगे, तब वो कर्म बंधन नहीं होगा, वो कर्म आनंददायक होगा, आनंददायक होगा। जो मुक्त संग समाचरा, इसीलिए हमारे मन में ये श्लोक आ गया। समाचरा बोला है, अच्छी तरह करो अर्जुन, संग मत करना, मुक्त संग हो जाओ। काम करते करते कर्म के प्रति एक आसक्ति हो जाती है, बंधन हो जाती है, वो तुम देखो कि ना हो और अच्छी तरह काम करो। अब बंधन नहीं होने से इसमें तो बंधन नहीं होगा, इस काम तो कैसे भी हम कर सकते हैं, ये नहीं सोचना है। काम को अच्छी तरह करना है। तो इसमें हम एक और हमें याद आती है, हम कहे भी हैं बहुत बार, ये हमारे कुछ भी काम करने में आनंद होगा। अभी क्या है, ज़्यादातर हम लोग को क्या होता है, काम करने के बाद अगर कोई उसका फल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल जाता है तो हम आनंदित हो जाते हैं, कि किसी ने प्रेज़ किया है तो आनंदित हो जाते हैं। और इसमें क्या है, हम काम करते करते हम आनंदित होते रहते हैं। समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन द टू? कुछ भी काम हो, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, अच्छी तरह करेंगे तो करते करते हम आनंदित होते हैं। बाकी जो होता है हमारे में, वो हम लोगों में एक्सपेक्टेशन होती है कि इसको करेंगे तो ये ठीक ठाक होगा तो आनंदित हो जाएंगे। दिस इज़ अ टू डिफरेंट थिंग्स। तो हमारे आश्रम में जो पोस्ट आता था, वो एक समय हम पोस्ट देखते थे, अभी तो कोई और देखता है। उन दिनों में पोस्टल डिपार्टमेंट से पोस्ट काफ़ी सारे आते थे। तो स्वामी जी हम लोग को हमेशा बोलते हैं, जैसे मानिए ये एनवेलप है, इसको बहुत पतला से काटना होगा, क्योंकि कई लोग बहुत असतर्क रहते हैं। वो लोग जब गम करते हैं ना, वो चिट्ठी भी उसके साथ गम हो जाता है। तो अगर हम उसको ठीक से नहीं काटेंगे तो चिट्ठी का आधा हिस्सा जाता है। तो कभी कभी लोग कुछ ऑफरिंग भेजते हैं, चेक हो या ड्राफ्ट हो, वो भी कट जाता था। तो स्वामी जी बहुत चाहते हैं और बोलते हैं कि कभी भी इसको फाड़ना नहीं, कैंची से काटना है। तो उस बहुत दिनों से हम करते होते थे। तो एक दिन, और कभी भी ये सब काम ना बहुत रात को ही कर पाते थे, क्योंकि सारा दिन बहुत काम होता था, लोगों के साथ मिलना, आश्रम का काम देखना। तो रात को 10 साढ़े 10 बजे शुरू करेंगे। उस दिन बहुत सारा, इतना सारा पोस्ट आया हुआ था, हम काट रहे हैं और देख रहे हैं, और सबको डिवाइड करके कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगा, कुछ पब्लिकेशन में जाएगा, कुछ स्वामी जी के लिए है, कुछ और है, ऐसा करके ना सॉर्ट आउट करना होता है। तो कुछ देर के बाद हमने देखा, रे कितना एक छोटा सा काम हम कर रहे हैं, कैंची से इसको खूब अच्छी तरह धीरे पतला पतला करके काट रहे हैं और रख रहे हैं। कितना आनंदित रूप से कर रहे हैं, इतने आनंद से कर रहे हैं। इतना एक मामूली काम जो कि कुछ काम ही नहीं, बहुत अनइम्पॉर्टेंट काम है, उसको भी हम कितने खुशी से कर रहे हैं इतने रात को, जबकि मेरे को नींद भी लगी है, थक भी गए हुए हैं, ये नहीं सोच रहे हैं, आनंद से काम कर रहे हैं। दैट डे आई फेल्ट दैट मुक्त संग समाचरा,
कोई संग नहीं है, कोई मुझे कोई नहीं ये नहीं एक्सपेक्टेशन कि कोई आके कह रही है तुम्हारे पास इतना काम है कैसे करोगी, अब तो तुम थक गए हो, जाओ जाके सो जाओ, ये बोलने वाला भी कोई नहीं है। अगर कोई बोल देगा तो कोई कभी खुश हो जाएंगे, कभी आधा बोझ उठा लेगा तो खुश हो जाएंगे। और अच्छा तूने बहुत अच्छा काटा है, बहुत पतला पतला काटा है, ये बोलने वाला भी कोई नहीं है। हम ही हैं, सिर्फ हम ही काम कर रहे हैं अकेले। बट क्योंकि हम ये संग नहीं, संग रख के नहीं कर रहे हैं, मुक्त संग होके, और सम आचरा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्टली, एक्सलेंटली, छोटा सा काम है पर एक्सलेंटली करने का कोशिश कर रहे हैं, उसीलिए इतना आनंद हो रहा है। तो ये सब ना सीखने का है और सीखा जा सकता है। कल देखेंगे आगे क्या कह सकते हैं। हम कल हम जो बोल रहे थे ना, ये हम कैसे हर समय भगवान को हमेशा ही अनुभव कर सकते हैं। ये किस तरह इसमें से और श्लोकों से हम बता सकते हैं किस तरह अनुभव कर सकते हैं, जो कि सब चाहेंगे हर समय भगवान की अनुभव हो, कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि।